स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो मेन टॉपिक्स को। वो हैं स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स। नाइन्थ लेवल मैट्रिक और इंटर लेवल पर ये तमाम तर बुक्स में आने वाला वो टॉपिक है जो कि हीट से रिलेटेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री में भी इसकी ये इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, इस टर्म को ज़रा समझेंगे। द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ a gas of a certain liquid 1 डिग्री। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, ठीक है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमने उसे कितनी हीट प्रोवाइड करनी है, डैट विल बी नॉन एज स्पेसिफिक हीट। बहुत सिंपल सा अंदाज, बहुत सिंपल सी बात। और वो ये, फिर से मैं रिपीट करूँ कि अगर किसी चीज़ से मुराद गैस और लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है लेकिन सॉलिड बहुत कम केसेस में बात होगी ज़्यादातर गैसेस की, लिक्विड का टेम्परेचर या गैसेस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री राइज करना है। 1 डिग्री से क्या मुराद है, तो अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर रूम का हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी, उससे हमने करना है 30 से 31 करना है। तो 30 से 31 टेम्परेचर करने के लिए हमें उस सिस्टम को, हमें उस गैस को, उस लिक्विड को कितनी हीट प्रोवाइड करनी है। वो जो हीट की क्वांटिटी होगी जो 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करवाएगी, डैट विल नॉन एज स्पेसिफिक हीट। उसी को हम स्पेसिफिक हीट से के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये तो एक जनरल टर्म है कि स्पेसिफिक हीट हम जो है टेम्परेचर राइज होता है यानी डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अच्छा, तो हमारे पास ये जो चीज़ है जिसका ताल्लुक हमने लिया कि डेल्टा क्यू इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है, या दूसरे अंदाज से कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इंटरनल एनर्जी या एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से अगर इस चीज़ में हम प्रोपोर्शनलिटी लेंगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये रिलेट करेगा उस मटेरियल को, लिक्विड किस किस्म का है, कौन सा है, ठीक है, ये उस मटेरियल को, गैस कौन सी है। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट की जो सी की क्वांटिटी की वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगी उस मटेरियल को जिसमें एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है जी। जो सिस्टम हमने जो है सेलेक्ट कर रखा है तो उसकी बात होगी इसमें सी कोई इंडिकेशन से। अच्छा जी, तो फिर से बात वही थी कि स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरी बात हम इसमें करें, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो अगर 1 मोल क्वांटिटी है मास के अकॉर्डिंग, 1 मोल की क्वांटिटी है और 1 मोल गैस या लिक्विड, 1 मोल क्वांटिटी का टेम्परेचर हमें कितना, 1 डिग्री राइज करना है, देन 1 डिग्री राइज करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ के लिए मैं सैम्पल बना दूँ तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल सी बात, 1 मोल हमारे पास सब्सटेंस है, 1 मोल वाटर है, 1 मोल गैस है, कोई भी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, देन दिस विल बी नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, टेम्परेचर वही है, 1 डिग्री राइज किया जाए तो इसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट के नाम से जानेंगे। अच्छा, वहाँ पर हमने कोई क्वांटिटी का जिक्र नहीं करा था। अगर क्वांटिटी का जिक्र करेंगे वहाँ स्पेसिफिक हीट में जो क्वांटिटी लेंगे तो वो लेंगे 1 kg का सब्सटेंस, यानी कि किलोग्राम में जब हम ले रहे होंगे तो स्पेसिफिक हीट नॉर्मली क्या आएंगे, 1 kg जो भी गैस है, मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो स्पेसिफिक हीट। एंड 1 मोल जब सेलेक्ट किया जाएगा और तो वहाँ पर 1 मोल की सिलेक्शन पर उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट का वर्ड यूज़ किया जाएगा। सेम ऊपर वाले फार्मूले में हमारे पास जो इंक्रीमेंट होगी डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।